नमस्कार। यदि आपसे आपके जिले के 10 प्रमुख स्कूलों का नाम पूछा जाए तो क्या आप उसमें से एक भी सरकारी स्कूल का नाम बता सकते हैं? हम हमेशा से सुनते आए हैं कि शिक्षा से ही समाज और देश का भविष्य सुधरता है। तो आज एक ऐसे ही स्कूल की पड़ताल की जिसने न जाने कितने अधिकारी और वैज्ञानिक इस समाज को दिए हैं। अभी हाल के ही उत्तर प्रदेश के बजट को आपने देखा होगा। कई लोगों को सीट थपथपाते हुए भी देखा होगा। और 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट, जिसमें कि 12% के करीब शिक्षा में खर्च करने का वादा और दावा किया गया है। अब इस दावे की हकीकत को भी देखेंगे और देखेंगे कि वाकई में शिक्षा विभाग का क्या हाल है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं उनकी बात तो अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाने का विद्यालय है, जो विद्या का आलय है, उसकी क्या व्यवस्था है वो देखते हैं और चलते हैं इस स्कूल के अंदर जिसका नाम है नागरजी इंटर कॉलेज। तो इस स्कूल के अंदर हम आ चुके हैं और सबसे पहले यहाँ की लैब, क्योंकि जो हमारे राजनेता हैं वो बताते हैं कि स्कूलों से किस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग निकल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और दूसरे निकल सकते हैं, और स्पोर्ट्स में लोग निकल सकते हैं। तो स्पोर्ट्स की क्या व्यवस्था है और क्या है हाल यहाँ पे जो रसायन लैब प्रयोगशाला है, क्या हाल है जीव विज्ञान की प्रयोगशाला की। और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ के स्कूल की जो बच्चों की बेसिक जरूरतें हैं उसको कैसा पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और क्या हकीकत है इस स्कूल के अंदर की। तो अभी हम आपको लेके आए थे गेट के अंदर एक वो स्कूल जो कि कभी बहुत जहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे और टीचर खूब थे। आज की डेट में वहां पे क्या हालत है, हम स्कूल के अंदर आ चुके हैं और आपको ले चलते हैं ये रसायन की प्रयोगशाला में, और उसके बाद में हम लोग भौतिकी की प्रयोगशाला में जाएंगे। उसमें देखेंगे कि आखिर जो सरकार है वो, अभी आपने उत्तर प्रदेश सरकार की बजट को देखा होगा, उसमें शिक्षा विभाग का कितना बजट रहा, कितना जो है सरकार ने अपनी फीस थपथपाई। और ये हकीकत जो है आपको ये देखनी चाहिए कि जब हम कल्पना करते हैं कि हम स्कूलों से एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट निकालेंगे, तो वो इस स्कूलों की हालत क्या है, क्या है इस लैब की हालत। आप ये देख सकते हैं, जर्जर हो चुकी है लैब, प्लास्टर टूट रहा है, जहां पे पानी की व्यवस्था या मतलब इस व्यवस्था में आदमी कैसे जो है कोई केमिकल रिएक्शन सीख सकता है या जान सकता है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन किससे क्या करेगा। केवल यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि शीशियां पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था यहां पर नहीं दिखाई दे रही है और पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे स्कूलों जो सरकारी स्कूल हैं वहां से साइंटिस्ट निकले, बड़े अच्छे खिलाड़ी निकले और प्रशासनिक अधिकारी निकले। क्या ऐसे स्कूलों से उम्मीद कोई कर सकता है कि यहां से कोई भी बच्चा वो क्या पढ़ा लिखा निकल सकता है? क्योंकि जो स्थितियां यहां पर है अभी, तो ये आप ये देख रहे होंगे और आपको पूरा विस्तार से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो सारे केमिकल्स रखे हुए हैं, एक समय था यहाँ पे कि जो बच्चे, ऐसा नहीं है कि इस स्कूल से अच्छे बच्चे नहीं निकले, लेकिन गवर्नमेंट की धीरे धीरे पॉलिसियां ऐसी रही कि जो गरीब बच्चों के लिए और जो कम पैसे वाले लोगों के बच्चों के पढ़ने की जगहें थी वो पूरी तरह से खंडहर में बदल गई। या ये कहें इसको कि जो मैनेजमेंट है उसकी और विद्यालयों की जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसमें ये स्कूल पिसते चले गए। और ये एक तो नमूना है, यहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था आपको शायद ही दिखाई पड़े। अब आपको ले चलते हैं यहाँ की जो नागरजी विद्यालय है कृष्णा नगर कानपुर में, उसके एक भौतिकी डिपार्टमेंट में, और वहां देखते हैं कि बच्चे आखिर फिजिक्स की क्या चीज प्रयोग करते होंगे और प्रयोग में क्या क्या सीखते होंगे। तो आइए मेरे साथ में, अब ये हम अंदर आ गए हैं, ये फिजिक्स की प्रयोगशाला है। अब आपको भी लग रहा होगा कि इस फिजिक्स की प्रयोगशाला में है क्या जिससे बच्चे जीवन में कुछ करना सीखेंगे, क्योंकि पढ़ाई से ही बच्चा सीखता है। और शायद जो है ये देखिए किस तरह से धूल खाते हुए इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, कोई किसी तरह की कोई जो अलमारियां बनी हुई है यहां पर आप पीछे दिखा सकते हैं कि पूरी तरह से खाली है, कुछ भी नहीं है।
केवल टीचर्स को बैठने की कुर्सियां तो हैं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे छात्रों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग ये देखना नहीं पसंद करेंगे, लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन हकीकत जो है उसको देखना बहुत जरूरी है कि हम लोग हजारों रुपए बच्चों की फीस में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें दे रहे हैं, केवल इस वजह से कि बच्चा कुछ सीखे। जिनके पास पैसा नहीं है वो इन स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं, और उनकी हालत क्या होती होगी, क्या वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने लायक बन पाते होंगे इस जैसी लैब में? आप ये पूरा नजारा देखिए इसका। फिर हम आपको ले चलेंगे यहाँ की जो बायो लैब है। अब बायो लैब में एक समय था कि डिसेक्शन के लिए जो है वो चीजें आती थी, लेकिन किसी तरह की कोई व्यवस्था है कि नहीं, आइए अब देखते हैं बायो लैब में। तो रसायन विभाग, भौतिक विभाग की प्रयोगशाला की दूरदर्शा देखने के बाद हम पहुंच गए जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में। यहाँ भी कुछ नहीं मिला, और जो कुछ भी मिला वो भी सरकारी विभागों की तरह हो गया एक कंकाल, जिसने बच्चों को जीव विज्ञान का ज्ञान तो दिया, लेकिन अज्ञानता के साथ। और उम्मीद की जाती है कि यहाँ से देश को कोई भावी डॉक्टर मिल जाएगा। खैर, अब चलते हैं सरकारी स्कूल की क्लासरूम में। तो अब अभी आपको हमने दिखाया बायोलॉजी लैब यानी कि जीव विज्ञान की जो प्रयोगशाला थी उसके हाल। अब देखते हैं यहाँ पर क्लासरूम में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। हाँ, सभी लगभग जितने भी पेरेंट्स हैं वो कोशिश ये करते होंगे अपने बच्चे को उस स्कूल में, उस क्लास में भेजने की कोशिश करते हैं जहां पे जाने के लिए एसी बस हो, आने के लिए एसी बस हो, और क्लासरूम में भी जो है एसी लगा हो। और यहाँ की आप हालत देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक बत्ती तो जल रही है, लेकिन ब्लैक बोर्ड जिसमें कि लिखा जाता है उसको आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ लिखने के लिए नहीं है। यानी कि यहाँ पर बच्चे आते तो हैं, क्योंकि जो सीटें पड़ी हुई हैं लग रहा है कि यहाँ पे आते होंगे, लेकिन सीखने आते होंगे या कुछ पढ़ने आते होंगे, क्योंकि टीचर शायद ही यहाँ पे पढ़ाने की स्थिति में रहता होगा ऐसी व्यवस्था में। और आप कल्पना करते हैं, सरकारों से किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, शायद 20 साल से स्कूलों को तवज्जो नहीं दी गई, और उसके कारण ये हालत हुई है कि यहाँ पे क्लासरूम में बैठने में आपको देख रहे होंगे प्लास्टर तक उखड़ गए हैं। केवल और केवल हम लोग जाति के झगड़े में और राजनीतिक झगड़ों में उलझे हुए हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर ये जो हमारी जो बेस बच्चों का हम लोग बेस बनाने जा रहे हैं वो बेस किस तरह से बनेगा, आखिर क्या नींव है बच्चों की, ये बहुत देखना जरूरी है। ये हालात हैं सरकारी स्कूलों के, और ये केवल एक सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग सारे सरकारी स्कूल इसी हालत में पहुंच चुके हैं सरकारों की व्यवस्था से। लाखों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का बजट सरकार शिक्षा के लिए अलॉट करती है, लेकिन उसका किसी भी तरीके से बच्चों से कोई लेना देना शायद ही दिखता होगा इन स्कूलों की हालत को देख के। कहते हैं कि यहाँ टीचर तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो स्थान इतने जर्जर है कि टीचर शिक्षा कैसे दे। तो अब आप सरकारी स्कूल के बाथरूम और टॉयलेट के स्थान को भी देखें। यहाँ भी सब गोलमाल है। कोई भी टॉयलेट इस लायक नहीं कि उसका उपयोग भर किया जा सके। शायद स्वच्छ भारत का सपना इसी जगह दम तोड़ देता है। पीने के पानी की तो जगह बनी है, लेकिन पानी की टोटियां ही गायब हैं। कुआं सूख चुका है, नल से पानी अब आना बंद हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक स्कूल का हाल है, और इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि प्रदेश के लगभग हर एक सरकारी स्कूल का यही हाल होगा। टीचर तो है, लेकिन संसाधन गायब है। अधिकतर स्कूल आज की डेट में करोड़ों की जमीन पर बने हैं। सो अधिकारी और मैनेजर बनकर बैठे लोग सारा दिमाग केवल इस बात पर लगाते हैं कि इससे कॉमर्शियल कमाई कैसे की जाए। और हाँ, सरकारी विभाग के किसी भी अधिकारी से कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी मत करिए। सरकारी विभाग के स्कूल की इस हालत की कोई एक पार्टी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो सकती।
बल्कि प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी और भाजपा इसकी बराबर की जिम्मेदार है और बच्चों के भविष्य की कातिल नहीं, क्योंकि हर एक वो पार्टी जिसने यहाँ पर राज किया है और सरकार बनाई है, उसकी ही जिम्मेदारी बनती है इन सरकारी स्कूल को बचाना। इतना भारी भरकम बजट होने के बावजूद भी यदि हम सरकारी स्कूलों को ठीक ना कर सके तो हम सोच सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।